जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस एटम बम सीरीज में, जिसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स के आधार पर जितने भी प्रीवियस ईयर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इसी क्रम में आप जो है बायोलॉजी के सवाल को अभी देखेंगे हमारे साथ। इसमें भी टॉपिक कौन सा है, तो कोशिका की संरचना। हमारी जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसकी संरचना आकृति कैसी होती है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, किसके आधार पर किसने खोज किया था, इन सभी को कवर करेंगे। वैसे पॉइंट्स जो सवाल पूछे जा सकते हैं, तो जीवन का भौतिक आधार होता है, तो जीव द्रव्य जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार होता है। और जीव द्रव्य एक प्रकार का लिक्विड है जो हमारे सेल के अंदर, कोशिका के अंदर पाया जाता है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो डुजार्डिन नामक व्यक्ति जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने जीव द्रव्य का खोज किया था। कहां पर, तो कोशिका में। क्यों, क्योंकि जीव द्रव्य कहां पाया जाता है, कोशिका में। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, जीव द्रव्य को खोजा किसी और ने था, लेकिन उसको नाम जीव द्रव्य दिया किसने था, तो पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था, पुरकिंजे ने। कब, 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। किसका कथन है, किसने यह बात कहा था कि जीव द्रव्य जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार होता है, वह कहा था भैया हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जीव द्रव्य जो होता है वह जीवन का भौतिक आधार होता है। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था, किसने दिया था जीव द्रव्य का सिद्धांत, तो सुल्ज नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने जीव द्रव्य का सिद्धांत दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है, पादप कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। पेड़ पौधे का बाहरी आवरण, यानी सीधा समझिए कि पेड़ों का जो छाल होता है ना, उसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और यह केवल और केवल पादपों में पाया जाता है, जीव जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये बेसिकली पेड़ पौधों को सहारा प्रदान करती है और बाहरी आक्रमण से होने वाले, बाहरी वातावरण से होने वाले किसी भी नुकसान से उन पेड़ पौधों की रक्षा करती है। आप देखिएगा कि जब आप पेड़ों के छाल को हटा दीजिएगा, नीचे किसी भी पेड़ के छाल को हटा के देखिए, कुछ समय के बाद वह पेड़ धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि अब रक्षा उसकी नहीं हो पा रही है कीड़े मकोड़ों से। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं जो होती हैं उसी में, यानी पेड़ पौधों में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, जीव जंतुओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। देखिए सामान्य तौर पे जानवर और मनुष्य, इस दोनों में एक बेसिक अंतर है कि जानवर सेलुलोज को पचा सकते हैं और हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं। यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य का बॉडी स्ट्रक्चर जो है या सेलुलोज को नहीं पचा सकता है। लेकिन आप सबने पढ़ा होगा कि मनुष्य भी कभी जानवर हुआ करता था, तो जानवर जब रहे होंगे तो पचाते होंगे। इसका मतलब है कि चूंकि चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के अनुसार जब हम चीजों को यूज करना बंद करते हैं या फिर कोई नया काम क्रियाकलाप शुरू करते हैं, तो उसके आधार पर हमारे शरीर में अंगों का विकास होता है या फिर विलुप्त होता है। तो सिंपल सी बात है कि हमने जब सेलुलोज का इस्तेमाल करना बंद किया तो सेलुलोज को पचाने वाला पार्ट्स भी हमारे शरीर में धीरे धीरे क्या हो गया होगा, विलुप्त हो गया होगा। आपने पढ़ा होगा अपेंडिक्स जो होता है वह हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट छोर होता है, जिसको अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि जब वो विकसित था तो उस दौर में हम सेलुलोज को पचाते थे, यानी कि जब जानवर थे तो हम सेलुलोज को पचाते थे और वो विकसित था। जब हम लोगों ने सेलुलोज खाना बंद कर दिया तो उसका पाचन बंद हो गया, उसके पचाने के लिए जो अंग चाहिए वो धीरे धीरे सिकुड़ करके छोटा हो गया, जो वर्तमान टाइम में अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है भैया, तो पादप और जंतु दोनों प्रकार के जीवों में, दोनों में आपको कोशिका झिल्ली पाया जाता है। कोशिका झिल्ली क्या है, तो कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं उन सभी को एक आवरण प्रदान करता है, किसी प्रकार के बाहरी आदान प्रदान को डिसाइड करता है कि यह आदान प्रदान होना चाहिए या नहीं। जितने भी कोशिका अंगक है, वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गाल्जी काय हो, राइबोसोम हो, सबके चारों तरफ ये झिल्ली पाया जाएगा। इसी को हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और चूंकि आदान प्रदान पेड़ पौधों की कोशिकाओं में भी, जीव जंतुओं की कोशिकाओं में भी होता है, इसलिए इसको जो है सो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कौन, तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये कोशिकांगों को एक निश्चित सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहते हैं, बना होता है किसका, लिपिड और प्रोटीन का। किसका बना होता है भैया, तो लिपिड और प्रोटीन का कोशिका झिल्ली बना हुआ होता है। क्लियर है। तो कोशिका से रिलेटेड जो सवाल थे वो यहाँ पे आपके समाप्त होते हैं। फिर हम लोग जो है सो अगले 3 मिनट में मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू।